नमस्कार दोस्तों, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। महंगाई भत्ता को लेकर फाइनल डिसीजन हुआ है और इसी के साथ पेंशन में कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जो कि सभी कर्मचारियों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। सभी पेंशनरों के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचें सबसे पहले। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह काम की खबर है। विभिन्न केंद्रीय विभागों में एवं मंत्रालयों में पदस्थ कर्मचारी अब चाहें तो न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस को छोड़कर ओल्ड पेंशन स्कीम में शामिल हो सकते हैं। इस साल फरवरी में सरकार ने ये स्पष्ट करते हुए कर्मचारियों से आवेदन आमंत्रित किए थे। इसके लिए बकायदा 31 मई तक का काम समय पर कर दिया गया था। इस दौरान कई मंत्रालयों विभागों के कर्मचारियों ने आवेदन भेजे, लेकिन कई प्रकार के सवाल सरकार के सामने आए। इनमें अलग अलग प्रकरणों एवं परिस्थितियों का हवाला देते हुए पूछा गया था कि उनके आवेदनों पर विचार होगा या नहीं। अब सरकार ने सभी पर स्पष्टीकरण दिया है। जानिए किस प्रकार के सवाल सामने आए हैं। कर्मचारियों ने सवाल पूछे थे कि जिन लोगों ने 1 जनवरी 2004 के बाद ज्वाइनिंग दी, लेकिन उनकी भर्ती से जुड़ी प्रक्रिया इस तिथि से पहले ही संपन्न हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने नौकरी ज्वाइन करते हुए नियमानुसार अन्य विभागों में ज्वाइनिंग दी, यानी कर्मचारियों ने अपने पहले विभाग की अनुमति से दूसरी ज्वाइनिंग दी। ऐसे में क्या उनके ओपीएस में शामिल होने के आवेदन को मान्य किया जाएगा? इस पर डीओपीटी यानी कार्मिक प्रशिक्षण विभाग ने कहा है कि यदि कर्मचारियों ने शासन के नियमों के अनुसार विभाग बदला है तो ऐसे में उनका आवेदन स्वीकृत किया जाएगा। विभाग इस पर फैसला करेगा कि उनका आवेदन आगे भेजा जाएगा अथवा या नहीं, क्योंकि यहाँ यह देखा जाएगा कि आवेदन करते समय सारे मापदंडों का पूरा किया गया है या नहीं। इन मामलों में पुराने विभाग की पेंशन एवं ग्रेजुटी आदि के बारे में क्या तय किया जाएगा और संबंधित विभाग की सहमति की इस बारे में क्या गाइडलाइन है। ऐसा भी सवाल सामने आया है कि मृत कर्मचारी के परिजन आवेदन करते हैं तो क्या उस पर विचार होगा। इस पर भी विभागीय समिति का फैसला मान्य होगा। इसी प्रकार सहानुभूति या अनुकंपा आधार पर प्राप्त नौकरी पर कर्मचारी आवेदन करता है तो उस आवेदन का क्या होगा। हालांकि विभाग का कहना है कि ऐसे मामले में आधारभूत मापदंड ही माने जाएंगे। भले ही कर्मचारी ने 1 जनवरी 2004 के बाद ज्वाइनिंग दी हो, लेकिन उसके सिलेक्शन से संबंधित तमाम कार्यवाही 31 दिसंबर 2003 से अथवा उससे पहले संपूर्ण हो गई हो। इन मामले पर स्क्रीनिंग अथवा सिलेक्शन कमेटी सिफारिश कर सकती है। इस संबंध में विभागों मंत्रालयों से कहा गया है कि वे इस प्रकार के प्रकरणों के अवगत कराएं ताकि उनका निराकरण किया जा सके। जिन कर्मचारियों के कागजात पूरे पाए जाएंगे उनके मामलों में सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन नियम 1972 के अंतर्गत लाया जाएगा। इसे लेकर आगामी 30 सितंबर 2020 को केंद्र सरकार अंतिम आदेश जारी करेगी। इसके बाद जो भी कर्मचारी एनपीएस से ओपीएस में शामिल हो जाएंगे उनका एनपीएस अकाउंट 1 नवंबर 2020 से हमेशा के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा। पुरानी पेंशन योजना का लाभ केवल वे ही कर्मचारी ले सकते हैं जिनकी भर्ती संबंधी प्रक्रिया 1 जनवरी 2004 से पहले संपूर्ण हो चुकी थी, लेकिन वे किन्हीं कारणों के वजह से ज्वाइनिंग नहीं दे सके। इनमें से अधिकांश कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें पुरानी पेंशन व्यवस्था को जोड़ा जाए। हालांकि केंद्र सरकार ने भी इनकी मांगों को मानते हुए इन्हें एनपीएस के दायरे से निकालकर ओपीएस में शामिल होने का मौका दिया है। इस मांग को लेकर कर्मचारी संगठन अक्सर आंदोलन करते रहे हैं और सरकार को ज्ञापन देते रहे हैं। कुछ कर्मचारियों ने तो इस मामले में कोर्ट को भी रुख अपनाया था। केंद्र सरकार ने गत फरवरी में ये तय किया था कि कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था में शामिल होने के लिए बकायदा आवेदन दे सकते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों ने गत 31 मई 2020 तक अपनी तरफ से आवेदन दे दिए थे। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।